जिसकी मातृभूमि एशिया है, मिट्टी के लाभकारी घटकों को इकट्ठा करके हमारी मेज पर आता है और प्राचीन काल से औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता रहा है। नियमित रूप से सेवन करने पर हमारे शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करने वाला यह फल कई बीमारियों का इलाज है। नींबू के क्या फायदे हैं, कब और कितना सेवन करना चाहिए, आइए इसे एक साथ जांचें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ हैं। रोजाना आधा नींबू खाने के क्या फायदे हैं? अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभावों के साथ नींबू पूरे पाचन तंत्र को विषाक्त पदार्थों और बैक्टीरिया से शुद्ध करता है। इसकी सामग्री में एलिसिन यौगिकों में पाचन तंत्र में सभी रोगजनक सूक्ष्म जीवों और परजीवियों के खिलाफ घातक गुण होते हैं। पैक्टिन नींबू के मुख्य घटकों में से एक घुलनशील फाइबर है। यह फाइबर आंत में लाभकारी बैक्टीरिया को खिलाता है और उनकी संख्या बढ़ाता है। यह सभी पाचन क्रियाकलापों में सुधार करता है और आंतों के ऊतकों के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लेता है। नींबू के रस में मौजूद एसिड शरीर को बेहतर गुणवत्ता वाले भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। यह पाचन तंत्र में हाइड्रोलिक एसिड के उत्पादन का समर्थन करके सूजन जैसी पाचन समस्याओं के जोखिम को कम करता है। दूसरी ओर नींबू लीवर के लिए एक प्राकृतिक उत्तेजक है। यह शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले विषाक्त पदार्थों से शुद्ध करने में भी प्रभावी है। इस प्रकार यह जिगर का समर्थन करता है और इसे पहनने से रोकता है। इसके अतिरिक्त नींबू में मौजूद हेस्पेरिडिन यौगिक और फ्लेवोनोइड वाहिकाओं में प्लाक बनने से रोकते हैं और सूजन से लड़ते हैं। विशेष रूप से खराब कोलेस्ट्रॉल के गठन के जोखिम को कम करता है। इसमें मौजूद पोटेशियम हृदय रोगों और संचार विकारों के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है। वहीं नींबू में मौजूद पैक्टिन ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद करता है और शुगर के असंतुलन से सुरक्षा प्रदान करता है। नींबू के छिलके के ठीक नीचे पाया जाने वाला क्वेरसेटिन ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से यह फास्फोरस के साथ सहयोग करता है और आंत में शर्करा के अवशोषण को कम करता है। दूसरी ओर क्षारीय होने के अलावा नींबू हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा होती है। विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, कोलेजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो हड्डियों और उपास्थि की रक्षा करता है। नींबू सक्रिय और पुराने दर्द दोनों को कम करता है, चूँकि इसमें पोषक तत्व होते हैं जो हड्डी और जोड़ों के ऊतकों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। यह कई शारीरिक समस्याओं, विशेष रूप से प्रभाव के कारण हड्डी और मांसपेशियों की चोटों के लिए अच्छा है। इसके अलावा नींबू में नाइट्रिक एसिड ऊर्जा चयापचय के लिए शरीर में वसा ऊतक का उपयोग करने में प्रभावी होता है। अपने टॉक्सिन रिमूवल फीचर के साथ यह मांसपेशियों और त्वचा के ऊतकों के बीच अतिरिक्त एडिमा को हटाकर शरीर को लंबे समय में अधिक फिट होने में मदद करता है। स्वस्थ मस्तिष्क संरचना के लिए नींबू मस्तिष्क में न्यूरोटॉक्सिन का निर्माण हो सकता है, जो कुछ कार्यों में हस्तक्षेप करता है। नींबू, जिसमें उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री होती है, शरीर में हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बांधता है और उन्हें बाहर निकाल देता है। इसका मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर आराम प्रभाव पड़ता है। साथ ही नींबू में उच्च विटामिन सी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विटामिन सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है। 1/4 नींबू एक व्यक्ति की दैनिक विटामिन सी की 15% जरूरतों को पूरा कर सकता है। नींबू के एंटीऑक्सीडेंट गुण मुक्त कणों से लड़ते हैं और शरीर की रक्षा प्रणाली को उत्तेजित करते हैं। छिलके के ठीक नीचे पाया जाने वाला क्वेरसेटिन यौगिक कैंसर कोशिकाओं को फैलने से रोकता है। तो नींबू के नुकसान क्या हैं? सबसे पहले भाटा, जो अक्सर नाराजगी और मतली का कारण बनता है, अम्लीय खाद्य पदार्थों के सेवन से शुरू होता है। इसलिए जिन लोगों को पेट में एसिड की समस्या है, उन्हें नींबू का सेवन करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं वैकल्पिक चिकित्सा में आज खट्टे फलों का उपयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है, जैसे उनके पास कुछ दवाओं के साथ बातचीत करने की क्षमता है। इसलिए यदि आपके पास ऐसी दवाएं हैं जिनका आपको नियमित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है, तो उच्च विटामिन सी सामग्री वाले खट्टे फलों का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक
चिकित्सक से परामर्श करें। तो नींबू का सेवन कितना करना चाहिए? विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन, सलाद, चाय और पानी में नींबू को शामिल करना हमारे शरीर के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद होता है, खासकर पीरियड्स के दौरान जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इन लाभों के लिए आदर्श उपयोग विभिन्न उपभोग क्षेत्रों में प्रतिदिन आधा नींबू है। इस जानकारी के आलोक में आप अपने पोषण कार्यक्रम में नींबू को शामिल कर सकते हैं और लंबे समय में इसके लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छी तरह से रहें, सूचित रहें।